यह कहानी एक चंद्रवंशी राजकुमार भरत के बारे में है, जो बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर बुद्ध के सानिध्य में भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए। बौद्ध संघ में एक नियम था, जो भी भिक्षु दीक्षित होते थे उन्हें भिक्षा मांगने के लिए अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था। इसीलिए बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ भिक्षा मांगने के लिए भी भेजते थे। एक दिन भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर पर भेजा। महात्मा बुद्ध को प्रणाम कर भरत भिक्षा मांगने के लिए चल पड़े। भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि ना जाने आज खाने में क्या मिलेगा। मेरे महल में तो हमेशा खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, तरह तरह के व्यंजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। ऐसा सोचते सोचते भरत श्राविका के घर पहुंच गए और भिक्षा के लिए याचना की। श्राविका ने भरत को घर के अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा और भरत को भिक्षा देने के लिए भोजन लेने अंदर चली गई। श्राविका जब अंदर गई थी तो भरत पुनः अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहे थे। उनके मन में अभी भी महल के वही स्वादिष्ट व्यंजन घूम रहे थे। साथ ही वे श्राविका के रूप को देखकर भी मोहित थे। श्राविका को देखकर भरत एक अलग ही प्रकार की अनुभूति महसूस कर रहे थे। इतने में श्राविका भोजन लेकर आ गई। जब श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत ने देखा कि उनके सामने उनका वही प्रिय भोजन रखा हुआ है, जिसके बारे में वो रास्ते भर सोचते आए हैं। अपने प्रिय भोजन को देखकर भरत खुश हो गए और भिक्षा ग्रहण करने लगे। भिक्षा ग्रहण करते हुए भरत सोचने लगे कि उनको हमेशा खाना खाने के बाद कुछ विश्राम करने की आदत है, ठीक वैसे ही जैसे वे अपने महल में किया करते थे। लेकिन आज उन्हें यहाँ से खाना ग्रहण करने के बाद चिलचिलाती धूप से होकर वापस आश्रम पहुँचना है। भोजन हो जाने पर श्राविका ने भरत को कुछ समय विश्राम करने के लिए आग्रह किया। भरत पुनः खुश हो गए। सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख भरत इसको एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गए। लेटते हुए भरत सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सर पर से हमेशा के लिए छत का साया तो मिट ही गया है। ये सब सोचते सोचते भरत सो गए। जब भरत सोकर पुनः उठे तो श्राविका ने कहा कि आपको जब तक यहाँ पर रहना है आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। इतना सुनते ही भरत के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। अब भरत समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं है, श्राविका जरूर मेरा मन पढ़ रही है। भरत खड़े हुए। भरत ने श्राविका से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए पर क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? आप यह सब कैसे कर लेती हैं? श्राविका ने कहा, शुरू शुरू में मेरे लिए ये कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ विचार दूर होते गए। तब से मैं दूसरों के विचार पढ़ लेती हूँ। यह सब सुनकर भरत घबरा गए। भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और वहां से निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए भरत अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगे। भरत के मन में श्राविका के बारे में अश्लील विचार आए। श्राविका ने उनके के बारे में क्या सोचा होगा? भरत को खुद पर शर्म आ रही थी। वह बहुत लज्जित महसूस कर रहे। रास्ते भर वो खुद को लज्जित महसूस करते रहे और थोड़ी ही देर में वह आश्रम पहुंचे गए। भरत ने बुद्ध से कहा कि अब से वह कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाएंगे। बुद्ध ने भरत को नीचे बैठाया और कहा, क्या हुआ, तुम मुझे अपनी व्यथा विस्तार से बताओ। भरत ने बुद्ध को सारी बात विस्तार से बताई। भरत की बातों को सुनकर बुद्ध ने कहा कि आज से 7 दिनों के लिए श्राविका के घर पर भिक्षा के लिए तुम ही जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं, कैसे विचार उठ रहे हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करना। होशपूर्ण और जागृता के साथ ध्यान करना कि कौन सी वासना तुम्हारे भीतर उठ रही है। इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर वापस आकर मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन भरत बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहे थे। भरत आज पूरी तरह से जागे हुए थे। जैसे जैसे श्राविका का घर नजदीक आ रहा था, भरत की घबराहट बढ़ रही थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं वो अश्लील विचार उनके मन में फिर से न आ जाए। खैर, भरत ने अपनी घबराहट को एक तरफ करते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया।
जब भरत श्राविका के घर पर पहुंचे तो उसके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, ना कुछ अच्छा पाने की इच्छा थी, ना कुछ खोने का डर था। भिक्षु भरत ने भिक्षा ली, ग्रहण की और वहां से वापस निकल गए। आज भरत रास्ते में नाचते हुए आए। आज उसको जिस आनंद की अनुभूति हुई वह अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। भरत खुशी से झूमते हुए आश्रम पहुंचे और वाहन जाकर बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध को प्रणाम कर उन्होंने सारी बात बुद्ध को बता दी। भरत की बात सुनकर आगे बुद्ध कहते हैं कि सभी लोगों के मस्तिष्क में रोज हजारों सवाल आते और जाते हैं। हजारों बातें आती है जिन पर काबू पाना उनके लिए असंभव सा लगता है, क्योंकि जब विचारों का आना शुरू होता है तब हम होश में नहीं होते। विचार आते रहते हैं और हम उन्हें अपना मान लेते हैं। यही गलती हर कोई करता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उन सभी विचारों पर पूरा ध्यान केंद्रित करे और अपने मस्तिष्क को जागृत रखे तो वह जान सकता है कि कौन सा विचार सही है और कौन सा विचार गलत है। और जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो किसी भी तरह के विचारों को काबू में किया जा सकता है। धीरे धीरे एक ऐसा समय भी आता है जब आपके मन में कोई विचार नहीं होता है तो सिर्फ एक सन्नाटा, जहां आपको असीम शांति का अनुभव होता है। सीख। दोस्तों, आज की इस बेस्ट स्टोरी इन कहानी को पढ़कर आप इस कहानी का भाव समझ ही गए होंगे। आप समझ गए होंगे कि अपने विचारों को कैसे काबू करना है। और जब आपके विचार काबू में हो जाते हैं तो आपका मन भी काबू में हो जाता है। आप जानते ही है कि हर व्यक्ति अपने मन के कारण ही बनता है और मन के कारण ही बिगड़ता है। आशा करती हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर लिखें कि आपको कहानी कैसी लगी और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।